अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ पिल एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू एवरीवन दैट कि हमारे पास हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई नो बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स बने हैं बट मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा इससे और थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आज हम लोग अपना शुरू करने वाले हैं सबसे लास्ट पार्ट बायोमोलिक्यूल्स में, जो कि है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास जब दो डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली एक दूसरे के साथ, तो वो होते हैं हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अभी हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स कौन से होंगे हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स में? हमने कितने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे? हमने प्रोटीन पढ़ा था, लिपिड पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था। बस यही बायोमोलिक्यूल्स जो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं वो आपस में हमारे पास कंबाइन होंगे तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कंबाइन हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ हुआ तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड अगर प्रोटीन के साथ हुआ तो लिपोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड अगर प्रोटीन के साथ हुआ तो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, सबको बारी बारी एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग जो है वो सेरिब्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सेरिब्रोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेरिब्रो मतलब होता है हमारे पास ब्रेन और ये हमारे पास पाए जाते हैं वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में। अब ये वाइट मैटर ऑफ ब्रेन क्या होता है? तो हमारे पास ब्रेन का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारे पास ग्रे मैटर और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं वाइट मैटर। ये जो बिल्कुल वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना अंदर की तरफ, वो होता है हमारे पास वाइट मैटर। यहाँ पर हमारे पास ये ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पाए जाते हैं माइलिन शीट में। अब माइलिन शीट्स क्या होते हैं? हमारे पास होता है न्यूरॉन। हमारे पास जितनी भी ब्रेन से इंफॉर्मेशन जो कैरी फॉरवर्ड करवाता है थ्रू आउट द बॉडी, वो काम होता है हमारे पास न्यूरॉन का और वो हमारे पास नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। आइदर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो। तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली सेल्स ही होते हैं बट ये हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको नर्व सेल्स बोलते हैं। इसकी माइलिन शीट में, अब माइलिन शीट क्या होता है अगर हम लोग जूम इन करके देखें तो ये वाला लंबा सा हिस्सा जिसे हम लोग एक्सॉन बोल रहे हैं, इसमें होते हैं हमारे पास सेगमेंट्स। ये ब्लू ब्लू करके आप लोगों को सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये बने हुए होते हैं हमारे पास माइलिन शीट के और माइलिन शीट बनी हुई होती है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स की। ठीक है, तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास ये पाए जाते हैं मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हमारे पास सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनील होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना, यानी सनलाइट से हमारे पास फूड बनाना सिंपली। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है जो हमारे पास सराउंडिंग बना रही है और उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वाली, ये इसको हमारे पास जो है वो कट करके दिखाया है। ये जो सबसे ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है ये है आउटर मेम्ब्रेन जो कि ग्रीनिश कलर की है और जो ये बिल्कुल लाइटिश ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन और ये बनी हुई होती है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड की। तो इतना हमारे पास हो गया ग्लाइकोलिपिड का। उसके बाद है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग म्यूकोइड भी बोलते हैं। म्यूकोइड क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? देखो, हमारे सेल में ग्लैंड्स होते हैं जो होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। अब वो हमारे पास सिक्रीशंस करवाते हैं म्यूकस की। म्यूकस में हमारे पास जो होता है वो वाटर होता है और म्यूसिन होता है। वो म्यूसिन हमारे पास जो है वो बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। तो क्योंकि हमारे पास ये ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन के फॉर्म में म्यूकस में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं म्यूकोइड। म्यूकस का काम होता है बेसिकली हमारे पास लुब्रिकेशन करना, प्रोटेक्शन करना और मॉइस्चराइजिंग करना। क्योंकि हमारे पास ये म्यूकस जो है वो थिक होता है, स्टिकी होता है और स्लिपरी सिक्रीशंस होती हैं। तो हमारे पास कंबाइन हो रहा होता है कार्बोहाइड्रेट जो है विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल और हमारे पास ये प्लांट और एनिमल सेल्स में कोवेलेंटली लिंक्ड हुए होते हैं। क्या काम होता है इनका? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। किस तरीके से? जैसे कोई हार्मोन्स या आयरन्स हैं, उसको हमारे पास जो इसका प्रोटीन पार्ट होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, वो अपने साथ रख के उसको ट्रेवल करवा रहा होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। और जो इसका कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है।
दूसरा हमारे पास ये एक्ट कर सकता है एज अ रिसेप्टर, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास ये एंटीजन हो सकते हैं। एंटीजन हमारे पास जो होते हैं वो बाहर से आए हुए सब्सटेंसेस होते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर देता है और फिर वो हमारे पास उसको ख़त्म कर देता है। दूसरा हमारे पास ये पाए जाते हैं एग एल्ब्यूमिन्स में, यानी जो हमारे पास एग का वाइट पार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं। और फिर हमारे पास जो एग में एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। दूसरा है हमारे पास गोनेडोट्रोपिन, ये हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जैसे FSH, LH, और इसमें भी हमारे पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन हमारे पास कॉन्जुगेट्स होते हैं किसके, लिपिड्स के और प्रोटीन्स के। ये काम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाने का ब्लड प्लाज्मा में। देखो जो ब्लड होता है वो हमारे पास होता है वाटर का बना हुआ, ठीक है। इसमें हमारे पास मेनली जो होता है वो वाटर होता है, और हमें पता है कि लिपिड्स की वाटर से नहीं बनती। तो हमारे पास क्या होगा कि जो लिपिड्स होंगे वो हमारे पास किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, ब्लड के थ्रू। उसको हमारे पास जो प्रोटीन है वो अपने अंदर ले लेता है। बाहर प्रोटीन होता है और अंदर जो होता है वो हमारे पास लिपिड्स मौजूद होते हैं। क्योंकि बाहर की जो सराउंडिंग्स है वो प्रोटीन की है, तो हमारे पास प्रोटीन से ब्लड को कोई मसला नहीं है, तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दूसरा हमारे पास ये लिपोप्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास सेल का एक ऑर्गेनील है। अगेन एक सेल का ऑर्गेनील है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें पाया जाता है। न्यूक्लियस में होता है। एग योक यानी हमारे पास जो अंडे की जर्दी है उसमें होता है। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, अभी जो हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन देखी थी उसमें भी मौजूद होता है। सेकेंडली अब हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सिंपल जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के साथ जो है वो कंबाइन हुए हुए होता है, और ये मेन कंपोनेंट होता है हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल का, क्रोमोसोम का। ये दो मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके अलावा राइबोसोम का। राइबोसोम हमारे पास किससे मिलके बना था, हमारे पास RNA यानी राइबोसोमल RNA, और हमारे पास R प्रोटीन यानी राइबोसोमल प्रोटीन। तो ये दोनों जो है वो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। दूसरा हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स में भी न्यूक्लियोप्रोटीन किस तरीके से पाए जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखो हमारे पास जो DNA है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, पर हमारे पास DNA इतना लंबा होता है कि हमारे पास ये इसी फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत लंबा है और न्यूक्लियस हमारे पास बहुत छोटा है। अब हमारे पास होता क्या है, इस DNA के साथ आकर लग जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये अगर आप गोल्डन कलर का देखो तो ये हमारे पास है हिस्टोन प्रोटीन। इसको जूम इन करते हैं तो हमारे पास होता क्या है, सेल में 8 जो होते हैं वो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और एक DNA होता है, और DNA इसमें रैप होता जाता है। और हमारे पास ये DNA और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मिलके कहलाते हैं न्यूक्लियोसोम्स। अब ये स्टिल देखो कितना अलग अलग है, स्टिल ये हमारे पास न्यूक्लियस में फिट नहीं होता, तो हमारे पास ये फर्दर और कंडेंस होता है। इसमें जो है वो फोल्डिंग्स आने लग जाती हैं और हमारे पास ये बन जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स में। अब ये है वो क्रोमैटिन मटेरियल, और हमारे पास क्या बोला था, क्रोमैटिन जो होता है उसमें भी हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, क्योंकि हमारे पास इसमें DNA है और प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। दूसरा हमारे पास क्रोमोसोम्स में भी बताया था। देखो ये जो हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल है ये स्टिल जो है ना काफ़ी लूजली जो है वो बना हुआ होता है, तो इसको और कंडेंस होना पड़ता है और फिर ये फर्दर जो है वो कंडेंस होकर बन जाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में भी अल्टीमेटली हमारे पास DNA और प्रोटीन आ गया, तो इसलिए हमारे पास इसमें भी बोलते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट है। तो यहाँ तक का था हमारे पास पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर। आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।